ख्वाहिशें आज भी है आपको पाने की, क्योंकि सारी कोशिशें नाकाम रही आपको भूल जाने की। जी हाँ दोस्तों, आपको पाने की जो ख्वाहिशें हैं आज भी बरकरार है, और इसी कड़ी में आज आपसे फिर मिलने के लिए आ गए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग स्पेल बी के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो स्पेल बी का क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। 2 मार्क्स ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, एकदम चुन चुन करके सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो बिना वक्त गवाए स्पेल बी के इस वीडियो में आपका स्वागत है, और पहले प्रश्न के साथ इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारा है वो है क्या, क्लाउड का स्पेलिंग आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स का जो राइट स्पेलिंग होगा वो होगा आपका CLOUDS। क्लाउड्स मतलब होता है बादलों। क्लाउड्स मतलब क्या होगा बाबू, बादलों। क्लियर है ना बाबू? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पेल बी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही। अब देखिए इसमें क्या है, शब्द है आपका हेरिटेज। हेरिटेज का जो राइट स्पेलिंग होता है HERITAGE। हेरिटेज मतलब क्या होता है बाबू, तो हेरिटेज मतलब होता है विरासत। हेरिटेज मतलब क्या होता है, विरासत। जो हमको पुरखों से मिला है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेरिटेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हमारा स्पेल बी का क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, हमारा जो शब्द है वो है फैमिलीज। तो फैमिलीज का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा FAMILIES। फैमिलीज मतलब क्या होता है बाबू, फैमिलीज मतलब होता है परिवारें। देखिए यहाँ पे परिवारें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला शब्द क्या है, देखिए अगला शब्द हमारा है बलून। देखिए यहाँ पे बलून का जो राइट स्पेलिंग होता है BALOON, बलून। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बलून। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो हमारा शब्द है वो है बाइलिंगुअल। तो देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, जो 2 भाषा बोलता है, जो 2 भाषा जानता है, उसको हम लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 BILINGUAL। बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी, जो 2 भाषा बोलने का काम करता है। मोनोलिंगुअल मतलब एक भाषी है ना, इसलिए पोलीलिंगुअल मतलब होता है बहुत सारी भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं। अगला शब्द हमारा क्या कहता है, कैनिवल। कैनिवल मतलब होता है नरभक्षी। कैनिवल मतलब क्या होता है बाबू, नरभक्षी। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो इंसान का मांस या गोश्त खाता है उसको हम लोग नरभक्षी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये कैनिवल का जो स्पेलिंग होगा CANNIBAL। कैनिवल मतलब होता है नरभक्षी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हमारा जो वर्ड है वो है कैरेज। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, CARRIAG। कैरेज का मतलब होता है सामान ढोने वाला, कैरेज। देखिए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, कैरेज। क्लियर है ना, CARRIAGE। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कैशियर। कैशियर मतलब क्या होता है बाबू, खजांची। कैशियर मतलब क्या होता है, खजांची। अब देखिए कैशियर का जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगा, CASHIER। कैशियर, CASHIER। कैशियर मतलब होता है क्या, खजांची। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने डाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक्जिमा। एक्जिमा का जो राइट स्पेलिंग होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, ECZEMA। एक्जिमा मतलब क्या होता है, एक्जिमा मतलब होता है दाद, खुजली। क्लियर है ना बाबू? तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ECZEMA, एक्जिमा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बाबू? पर्यावरण। और इसका स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या होगा? ENVIRONMENT। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ENVIRONMENT। आप देख लेते हैं यहाँ पे ENVI, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन और सही नहीं है, इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरी। इसेंशियल का मतलब क्या होता है बाबू? आवश्यक या ज़रूरी। देखिए यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग सही है, तो ESSENTIAL। इसेंशियल का स्पेलिंग होता है ESSENTIAL। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरी, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है डीजल। देखिए यहाँ पे क्या है, डीजल एक प्रकार का ईंधन होता है जो हैवी मोटर्स में या बड़े वाहनों में जो है वह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, तो उसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है DIESEL, डीजल। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डिक्शनरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू और बहुत बार पूछा गया है, तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। डिक्शनरी का स्पेलिंग कई बार पूछा गया है। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। अब देखिएगा यहाँ पे इसका जो स्पेलिंग होगा वो DICTIONARY, ये होता है डिक्शनरी, DICTIONARY। देखिएगा यहाँ पे तो ध्यान से, तो डिक्शनरी का जो राइट स्पेलिंग होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, DICTIONARY। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा वर्ड है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है बाबू? मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जिसको चीनी की बीमारी भी लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ का जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? DIABETES। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है बाबू? तो डायबिटीज़ मतलब होता है मधुमेह, DIABETES। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है बाबू? मधुमेह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला शब्द हमारा क्या है? तो अगला शब्द हमारा है चांसलर। चांसलर मतलब होता है कुलपति। किसी भी विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है उसको हम लोग चांसलर बोलते हैं। और चांसलर का जो स्पेलिंग होता है वो होता है CHANCELLOR, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये चांसलर का बिल्कुल सही स्पेलिंग है। अगला हमारा जो शब्द है वो है क्रिसमस। देखिए क्रिसमस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये हमारा शब्द क्या है? क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। ये क्रिसमस का राइट स्पेलिंग है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा, CHRISTMAS, क्रिसमस। क्रिसमस मतलब हम लोग नॉर्मली बड़ा दिन बोलते हैं। अगला जो है हमारा शब्द क्या कहता है? देखना, गवर्नर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दें। और मैंने बहुत बार बोला भी है कि गवर्नर का स्पेलिंग आप याद रखिएगा। तो गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। गवर्नर मतलब क्या होता है बाबू? राज्यपाल। देखिए यहाँ पे GOVERNOR, गवर्नर का जो राइट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, GOVERNOR। गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। अब देखिए यहाँ पे क्या है? GOVERNMENT, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सरकार। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? तो GOVERNMENT, गवर्नमेंट मतलब सरकार। अगला जो हमारा शब्द है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न लोगों को हो जाता है और अक्सर कन्फ्यूज़न के कारण हम लोग गलत मार देते हैं। तो हमारा है ग्रामर। ग्रामर का जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा बाबू? GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर मतलब क्या होता है बाबू? देखिएगा ध्यान से, ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। क्या होता है बाबू? व्याकरण। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा शब्द है, अगला जो हमारा वर्ड है वो है गार्जियन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गार्जियन मतलब होता है अभिभावक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? गार्जियन का जो स्पेलिंग होगा वो होगा GUARDIAN। गार्जियन मतलब होता है अभिभावक या संरक्षक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? गार्जियन। अगला जो शब्द है हमारा
वो क्या कहता है, जिराफ। देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है हम लोगों को। जिराफ बहुत छोटा छोटा वर्ड में हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं एग्ज़ाम में। जो एग्ज़ाम का एक अलग से प्रेशर होता है, उसके कारण हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो छोटी छोटी गलतियाँ आप ना करें, इसलिए हम लोग जो है वो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जाता है, इतना हम लोग रातों को जगते हैं सिर्फ आपके लिए। तो एक बार जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कम से कम 5-7 दोस्तों को आप ज़रूर बताइए कि यहाँ पे इस तरह का क्लास चल रहा है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमेशा मिलता है और मिला है और आई होप सो मिलेगा भी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जिराफ का जो स्पेलिंग होगा GIRAFF। जिराफ जो है वो सबसे लंबा जानवर कह सकते हैं, ऊंचा जानवर कह सकते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई इसकी होती है जिराफ की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है हैंगर। हैंगर हम लोग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे वायुयान आदि को लगाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वायुयान के रखने की जगह, वायुयान के रखने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हैंगर। और इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, HANGER। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही हैंगर का जो है वो क्या है, सही स्पेलिंग है। अगला जो हमारा शब्द है वो क्या है, अगला हमारा शब्द है हर्मिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो हर्मिट का मतलब क्या होता है बाबू, सन्यासी। हर्मिट का मतलब क्या होता है, साधु सन्यासी। तो इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है HERMIT, हर्मिट। हर्मिट मतलब क्या होता है, साधु सन्यासी। आपका ये जो स्पेलवी है वो आपको सीनो इंटो में भी काम करेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका सारा वर्ड जो है वह समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। इसका हम लोग पार्ट 2 भी जल्द लेकर आएंगे। अगला जो हमारा शब्द है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी बहुत अच्छा शब्द है। और इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। क्या होता है बाबू, साक्षात्कार। और इसका जो स्पेलिंग होता है INTERVIEW। इंटरव्यू मतलब क्या हो जाता है बाबू, साक्षात्कार। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑपोनेंट का जो है वह करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। ऑपोनेंट का मतलब होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। इसका मतलब क्या होता है, विरोधी या प्रतिद्वंदी। अब देखिएगा, विरोधी या प्रतिद्वंदी, ऑपोनेंट। तो इसका जो स्पेलिंग होता है OPPONENT। ऑपोनेंट मतलब होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो हमारा शब्द है वो है, कहता है नर्सरी। देखिए नर्सरी मतलब क्या होता है, नर्सरी मतलब नर्सरी या जो है वह छोटा पेड़ पौधा आदि को जहाँ पे रखा जाता है उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसका जो स्पेलिंग होगा NURSERY, नर्सरी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नर्सरी। NURSERY, नर्सरी। बिल्कुल भी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जो स्पेलिंग है वो है 90 का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। NINETY। 90 मतलब क्या होता है बाबू, 90। यानी स्पेलिंग इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 90। अगला जो सवाल है हमारा देखिएगा, वो कहता है नॉटी। नॉटी मतलब क्या होता है बाबू, नटखट। नॉटी मतलब क्या होता है, नटखट। देखिए यहाँ पे NAUGHTY। नॉटी मतलब क्या होता है, नटखट। जो शरारती बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉटी। नॉटी NAUGHTY। अगला जो हमारा शब्द है वो है क्या, मिस्ट्रेस। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मिस्ट्रेस का मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या, श्रीमती। क्या बोलते हैं बाबू, श्रीमती। तो इसका जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, MISTREWS, मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मतलब क्या होता है बाबू, श्रीमती। क्लियर है। अगला जो शब्द है हमारा वो है मैगजीन। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका। मैगजीन का मतलब क्या होता है बाबू, पत्रिका। और MAGAZINE ये मैगजीन है। और मैगजीन का मतलब क्या होता है, पत्रिका। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो शब्द है वो है मलेरिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटे शब्दों में ही अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मलेरिया का जो स्पेलिंग होगा वो MALARIA। मलेरिया एक प्रकार का जो है वह क्या है, तो रोग है जो मादा एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो शब्द है हमारा वो है मैसेज।
बहुत कंफ्यूज कर जाता है लोग इसकी भी स्पेलिंग में। MESSAG मैसेज मतलब क्या होता है, संदेश होता है। इसका जो स्पेलिंग सही होगा वो क्या होगा, MESSAG मैसेज मतलब क्या होता है, संदेश। क्लियर है। अगला हमारा शब्द क्या कहता है, मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी या लड़ाका। आक्रमणकारी या लड़ाका, जो लड़ने वाला हो, जो आक्रमण करने वाला हो, उसको हम लोग मिलिटेंट बोलते हैं। और इसका जो स्पेलिंग हैगा वो क्या होगा, MILITANT मिलिटेंट। मिलिटेंट मतलब क्या हो जाएगा बाबू, लड़ाका हो जाएगा। अगला जो हमारा शब्द है वो क्या है, लोकलिटी। लोकलिटी मतलब होता है स्थानीयता। अब देखिए इसका जो स्पेलिंग होगा LOCALITY, ध्यान दीजिएगा, LOCALITY। लोकलिटी मतलब होता है आस पड़ोस, आजू बाजू। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो हमारा क्या है, अगला हमारा शब्द है लेज़्योर। लेज़्योर का मतलब होता है आलस, फुर्सत, आलस या फुर्सत। अब देखिए इसका जो स्पेलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LEISURE। लेज़्योर का मतलब हो जाएगा क्या, तो लेज़्योर का मतलब होता है आलस, फुर्सत। फुर्सत का जो वक्त होता है उसको हम लोग खाली वक्त भी कह सकते हैं, लेज़्योर। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है लैडर। लैडर का मतलब क्या होता है बाबू, सीढ़ी जिस पर हम लोग चढ़ते हैं उसको हम लोग लैडर बोलते हैं। और इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, LADDER लैडर। लैडर मतलब क्या होता है बाबू, सीढ़ी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 LADDER लैडर मतलब सीढ़ी। अगला जो शब्द है वो है जॉन्डिस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जॉन्डिस मतलब क्या होता है, पीलिया। एक दूषित जल के पीने से जो है वह बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी क्या है, पीलिया। और इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, JAUNDICE जॉन्डिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 JAUNDICE जॉन्डिस मतलब पीलिया। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है जुबली। जुबली मतलब होता है जयंती, समारोह, जयंती या समारोह कह सकते हैं। और जुबली का जो स्पेलिंग होता है JUBILEE जुबली। जुबली मतलब होता है जयंती या समारोह। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगा, बी सही होगा, JUBILEE जुबली। आगे चलते हैं। देखिएगा ज्वेलरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, JEWELLERY ज्वेलरी मतलब क्या होता है बाबू, तो ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी होता है या गहना भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ज्वेलरी मतलब क्या होता है, गहना। और इसका जो स्पेलिंग होगा JEWELLERY। आगे चलते हैं। अगला शब्द क्या है, अगला है किरोसिन। किरोसिन भी पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, ध्यान से देखिएगा, किरोसिन। और किरोसिन का जो स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरोसिन। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, निरीक्षक। अब ध्यान से देखिएगा, इंस्पेक्टर की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, INSPECTOR, यानी इंस्पेक्टर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है वह एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये जो है वह अनुमति होता है, एक लाइसेंस होता है कि आप विदेश जा सकते हैं। तो पासपोर्ट, PASSPORT पासपोर्ट। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या कहता है, पैसेंजर। अगला जो स्पेल बी का क्वेश्चन है हमारा वो है पैसेंजर। ये भी इंपॉर्टेंट है, PASSENGER। पैसेंजर मतलब होता है यात्री, PASSENGER पैसेंजर मतलब यात्री, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या है, पियानो। PIANO। पियानो जो है वह एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो बजाने में प्रयोग आता है। और इसका जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, PIANO पियानो मतलब वाद्य यंत्र। अगला जो शब्द है हमारा क्या है, वो है पीस। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, PIECE पीस मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, PIECE पीस मतलब होता है एकदम, हम लोगों को ध्यान से देखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो क्या है, प्रोग्राम।
प्रोग्राम का दो स्पेलिंग है, ध्यान से देखना बाबू। एक PROGRAME ये भी सही है और PROGRAM ये भी सही है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ए और सी हमारा क्या है, दोनों सही। इस तरह से भी प्रोग्राम लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है पिरामिड। पिरामिड मतलब होता है स्तूप। पिरामिड मतलब होता है क्या बाबू, स्तूप। और इसका जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, PYRAMID। पिरामिड मतलब होता है स्तूप। जहाँ पे देखिए मिस्र में जो है वह पिरामिड बनाए जाते हैं, बहुत फेमस पिरामिड मिस्र के ही होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब क्या होता है, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर भी होता है, प्राध्यापक भी होता है, प्रोफेसर या प्राध्यापक, PROFESSOR। प्रोफेसर मतलब क्या होता है बाबू, प्राध्यापक। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, PROFESSOR। अगला जो शब्द है हमारा वो है प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। PROTEIN, प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, PROTEIN, प्रोटीन। अगला जो सवाल है वो हमारा क्या है, साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है बाबू, मनोविज्ञान। और इसका जो स्पेलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, PSYCHOLOGY। अगर देखते हैं तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है क्विंटल। क्विंटल मतलब देखिए क्या होता है बाबू, क्विंटल मतलब होता है 100 किलो वज़न। 100 किलो का जो वज़न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विंटल। अब इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, QUINTAL, क्विंटल। क्विंटल मतलब 100 किलो का वज़न। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि स्पेलिंग वीक का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। तब तक आप मज़े से पढ़िए, आनंद लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।